आप सब मीडिया वाले भाई आए हो। आज एक मुद्दा है आदमपुर के चुनाव का, जो बाई इलेक्शन होना है आदमपुर में। ये तो पता ही है, कुलदीप बिश्नोई ने अभी कुछ दिन पहले अपना इस्तीफ़ा दे करके और बीजेपी में शामिल हुए हैं और चुनाव आने वाला है। तो पहली बात तो ये उसने इस्तीफ़ा जो कुलदीप बिश्नोई ने दिया था, ये किस मुद्दे पे दिया ये आप सभी को पता है। सारे प्रेस वाले भाई, आज से 2 साल पहले भी मैं आपके रूबरू हुआ था। उस टाइम मैंने आपको कहा था कि ईडी के रेड से ये जाएगा, ये ज़्यादा लंबा टाइम नहीं रह सकता पार्टी के अंदर। ये इसी इंतज़ार में था भी कहीं कांग्रेस की सरकार आ जाए तो बचत हो जाएगी। 2 साल तक इससे कुछ भी इंतज़ार नहीं हो सका और इसके बेटे को रेड कॉर्नर नोटिस इशू हो गया था। उस कारण से इसने बीजेपी ज्वाइन करी है और ये कह रहा है कि मैं 2 साल मेरे रह गए हैं कि 2 साल के अंदर मैं आदमपुर का विकास कराऊंगा। इनसे पूछने वाला हो कि आदमपुर का विकास आपके पास इतना लंबा टाइम रहा। पिछले जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 के अंदर मुख्यमंत्री बने थे तो आपके पास पूरे 5 साल थे। 5 साल के लिए आप कुछ भी कर सकते थे कि आपके पिताजी चौधरी भजनलाल को वहाँ से गवर्नर का ऑफ़र मिला था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इनको सेंटर में मिनिस्टर बनाने का मिला था, इसका एक भाई को डिप्टी सीएम का था ऑफ़र। तो 5 साल इसके पास काम के बहुत थे। अब तो 2 साल है। कब तक ये आदमपुर की जनता को अपना बेवकूफ़ बनाएगा और कब तक ये समझेगा। आदमपुर की जनता भोली ज़रूर है पर समझदार बहुत है। बहकावे में बहुत लंबे टाइम तक बहकावे में इसके आगे अब नहीं आएंगे। आप जैसे पिछले चुनाव में तो आप दिखाई दिया है, उसके बाद 2 साल तक कहाँ गायब रहेगा? मैं बिल्कुल सक्रिय रहा था। जो किसान आंदोलन के अंदर सबसे हमारी अहम भूमिका रही, वहाँ पर मैंने अपनी तरफ से जितना सहयोग हो सकता था दिया। हमारा 1 साल तक वहाँ लंगर चला है दिल्ली के अंदर, मेरे परिवार की तरफ से चला, मेरे खुद की तरफ से चला। मैंने खुद 15 से 20 दिन तक वहाँ लगाया। जिस टाइम 26 जनवरी का था, मेरे खुद का पूरा परिवार, मेरे बेटे से लेकर के मेरे पूरे घर के लोग उस आंदोलन के अंदर शामिल रहे हैं। और मैं तो कुलदीप बिश्नोई से ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो जब 750 किसान शहीद हुए थे उस टाइम क्यों नहीं दिया उन्होंने इस्तीफ़ा? बाढ़ संबंध के अंदर 50 दिन तक एक आंदोलन चला किसानों के लिए, उस टाइम तो नहीं दिया इस्तीफ़ा। इसने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए दिया है, अपने बेटे के लिए दिया है। बेटा पहली बारी तो आपको इतने सालों में इतने आप पत्रकार भाई सारे बैठे हैं, आप ये सोच भी सकते हो कि कोई भी आदमी आज तक जो देश में नहीं है विदेश में बैठा है और वो पार्टी की ज्वाइनिंग हो रही है उसके विदेश में बैठ करके, भव्य बिश्नोई की, उसी के चुनाव लड़ने की तैयारी भी करवा रहे हैं। ये परिवारवाद ये कब तक चलेगा? हर इंसान को देखो भी, हर आदमी सोच रहे हैं कि मैं अपने बेटे को खड़ा कर दूं। हमारे बुजुर्ग थे चौधरी मनीराम जी गोदारा, वो होम मिनिस्टर है, बाई इलेक्शन भी आया था फतेहाबाद का। उन्होंने कभी परिवारवाद का राजनीति नहीं करी, ना उन्होंने किसी परिवारवाद को आगे ले आने का कोई करा। जब उनके चले जाने के बाद में हमने अपने गोदारा साहब का नाम लेकर के चले हैं। आदमपुर का मेन मुद्दा है, अब इलेक्शन आ गया है। उस इलेक्शन के अंदर हमारी पूरी तैयारी है कि हम चुनाव लड़ेंगे और इस चुनाव के लिए हम जो सितंबर के अंदर ये पंचायत का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद में हम आदमपुर के अंदर जाएंगे, वहाँ बहुत बड़ी महापंचायत करेंगे। आप आदमपुर के लोगों से पूछेंगे कि वहाँ का कोई भी हमारा गोदारा साहब के कोई कार्यकर्ता है, मेरे दोस्त भाई बेली मित्र हैं, हमारे कोई 100 की तादाद में नहीं, हज़ारों की तादाद में हमारे आदमपुर में लोग हैं। हम उनसे पूछेंगे, अगर उनके बीच में से कोई चुनाव लड़ने का करेगा तो हम उसकी मदद करेंगे। उन्होंने अगर मेरे को अपना कैंडिडेट बनाने का कोई पेशकश करी तो मैं भी पीछे नहीं हटूँगा। अगर मेरे को चुनाव में किसी पार्टी से भी कोई सी टिकट मिली है, चुनाव लड़ूंगा तो कुलदीप बिश्नोई की तो मैं रेल बना दूंगा, ये बता दी आपको इलेक्शन के अंदर। पिछली बार भी आप कहते थे कि रेल बनाऊंगा, परिवारवाद की बात करते, वहीं पे सुनने में आया था कि आपको टिकट नहीं मिले, उसके बाद कुलदीप बिश्नोई के अंदर खाते आपने सपोर्ट किया। हमने कोई सपोर्ट नहीं किया रमेश जी, ये तो हमारे उनका 36 का आंकड़ा हम सपोर्ट कर सकते हैं। अभी तक कोई पार्टी से बात चल रही है? हमारी अनेकों पार्टी से बात चल रही है, कई पार्टियों ने, अब वो तो टाइम आने पे आपको 10-15 दिन में पता लग जाएगा, खुलासा हो जाएगा। सभी पार्टियों के ऑफर आए हुए हैं हमारे पास। अगर आप ये कह रहे हैं कि महापंचायत करेंगे और उसमें आपको टिकट देने की बात होती है तो चुनाव लड़ेंगे, अगर टिकट आपको बाई चांस नहीं मिलती है तब भी क्या आप चुनाव लड़ेंगे? तो हम हमारे महापंचायत में से हमारे आदमपुर के किसी हमारे एक समझदार जो समाज सेविक लोग होगा उसको हम अपनी तरफ से कैंडिडेट घोषित करेंगे। बात करूँ आदमपुर के विकास की, वो आपके सामने है। मास्टर चौधरी ने बोलते हैं हमारे परिवार है, घर है आदमपुर, और परिवारवाद है, तो आदमपुर लोग हमारे परिवार है। तो आप बता रहे हैं चुनाव लड़ेंगे, वो बोलते हैं बुरा नहीं सकता, कैंडिडेट है ही हमारे सामने। उनसे पूछने वाला हो कि उनको जो चौधरी भजनलाल थे उनको भी बनाने वाले चौधरी मनीराम गोदारा थे,
सबसे पहले टिकट भी उन्होंने लेके दी थी। और उनके सामने जो अगर चुनाव लड़ सकते हैं तो हमारा गोदारा साहब का परिवार ही उनके सामने चुनाव लड़ सकता है। हमारा वहाँ का पूरा राइट बनता है चुनाव लड़ने का। जो 18 गांव हमारे बट्टू के थे वो आदमपुर में आ रहे हैं। आदमपुर के हर गांव से हमारे गोदारा साहब का पुराना संबंध रहा है, हर आदमी से संबंध रहा है, मेरे खुद का पर्सनली रहा है। मेरे को जहाँ भी 2 साल के अंदर, चाहे कोरोना काल का टाइम था, मैंने आदमपुर के लिए जितना मैं सहयोग कर सकता था कोरोना के लिए, मैं आदमपुर में मैंने पूरा वक्त लगाया। जिन लोगों ने कोरोना के अंदर जो भी सपोर्ट, जो योद्धास थे, उनको पूरा मैंने मान सम्मान दिया। आदमपुर के अंदर कहीं पर भी किसी चीज़ की, आदमपुर के जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी लोगों को, मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहा हूँ। ये तो आप जाकर के आदमपुर के लोगों से पूछना, मेरे कहने से तो आपको मिलेगा नहीं। आप जाओ, लोगों से बात करो। और रही बात कुलदीप बिश्नोई की, कुलदीप बिश्नोई कितनी बार मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं और कितनी बार वो एमएलए रह चुके हैं। वो अपनी ग्रांट भी नहीं ला सके। एक मेंबर पार्लियामेंट को 5 करोड़ की ग्रांट मिलती है साल में। अगर वो अपनी ग्रांट भी लगा देते तो आदमपुर का सुधार हो जाता। उसने वो करा ही नहीं। वो तो बेडरूम की राजनीति कर रहे हैं। और काम की बात है, एमएलए तो बहुत और भी एमएलए हैं जो विपक्ष में बैठे हैं, चीफ मिनिस्टर से ऐसे ऐसे फंड लेकर के आते हैं जो काम होते हैं। आप आदमपुर का जाकर के देखो आज पानी का क्या हाल है। इतना सारा आदमपुर भरा पड़ा पानी से। सड़कें देखो, कई गाँवों के अंदर तो ऐसे हैं, बुढ़ाक वगैरह गाँव हैं, वहाँ पानी पीने के लिए नहीं है। जिस क्षेत्र से 15 साल एक आदमी मुख्यमंत्री रह चुका हो, सेंटर का मिनिस्टर रह चुका हो, 17 साल तक जिसने राजनीति करी हो, हरियाणा का मुख्य रह चुका हो, वो अपने इलाके के अंदर पानी की समस्या तक ठीक नहीं करा सका था, और क्या करेगा। जैसे आपने काफी बट्टू हल्के की बात की, प्रोफेसर संपत सिंह कांग्रेस में शामिल हुए और कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो सकता है प्रोफेसर संपत सिंह आदमपुर से चुनाव लड़े। देखो, प्रोफेसर संपत सिंह जी का नलवा से वो ट्राई करेंगे, नलवा के लिए है। और आदमपुर के लिए वो 10 साल से लोगों से किसी के टच में नहीं आए ना। वो उनको वो भी अगर प्रोफेसर संपत सिंह जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आपका टाइम 750 किसानों के शहीद हुए थे तो उस टाइम आपने पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन करी? 50 दिन तक बाल संबंध का धरना चला, उसमें आपने पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन करी? पार्टी को रिज़ाइन क्यों नहीं दिया? ज्वाइन करो ना करो, अपने बीजेपी से रिज़ाइन क्यों नहीं करा? हमारा तो उसी दिन से पार्टी से रिज़ाइन ही था जब हम किसान आंदोलन में, हमारा पूरा परिवार पहले दिन से लग गया था। आज से 1.5 साल पहले हमारे लिए पार्टी मायने नहीं रखती। हम किसान के बेटे हैं और किसान के साथ हम चले हैं। ये पिछली बार आप कहते थे कि भाजपा की टिकट मुझे मिलेगी, आप दावा ठोकते थे। अब आपने भाजपा छोड़ दी, कौन सी पार्टी में आप जाएंगे और कौन से में आस्था है आपकी? कौन सी पार्टी आपको? हमारी आस्था जो हमारी महापंचायत फैसला लेगी वही हमारा होगा, जो आदमपुर के लोग कहेंगे। तो विधायक साहब जब भी मिलते हैं विधायक साहब एक बात बोलते हैं कि मैं पावर में नहीं था। अब विधायक साहब बोल रहे हैं कि मैं पावर की सरकार में आ चुका हूँ, अब पावर में आगे आप आदमपुर का विकास करें। तो वो तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 5 साल उनको टाइम मिला था पावर में आने का, तब क्यों नहीं करा उन्होंने? 5 साल में उनको सेंटर के अंदर मिनिस्टर बना रहा था। एक भाई डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, बाप को गवर्नर बनाया जा रहा था चौधरी भजन लाल जी को, तो उस टाइम क्यों नहीं आए? 5 साल का वक्त था वो। एन हुड्डा साहब की सरकार थी, उनको इतना बड़ा दिया जा रहा था। हो सकता था कभी जाट नॉन जाट की राजनीति में बीच में मुख्यमंत्री का दाव भी लग सकता था उनको, लेकिन उन्होंने वो नहीं कबूल करा। जैसे पिछले चुनाव में आप सबसे पहले, जैसे चुनाव हुए उससे पहले आके मीडिया से रूबरू हुए और मैं आदमपुर हल्के की जनता की सेवा करूँगा, उसके बाद आप दिखे नहीं 2 साल तक। आप भी जैसे सबसे पहले आपने घोषणा की मैं चुनाव लड़ूंगा और आदमपुर की जनता मेरे साथ है, क्या बीच में किसी से साठ काटूंगा? मेरी बात सुनो, मेरे साथ में बैठे हैं गांव के, आदमपुर के ही हैं, हल्के के, बाल समंद से हैं, खासा महाजन से हैं, सारे गाँव के लोग हैं। इनको पता है कि कितना इनके गौशाला का काम था, तो उसके में सबसे आगे मैं खड़ा रहा। इनके अगर किसान आंदोलन का चला तो मेरे से जितनी मदद हो सकती थी मैंने करी। कोरोना काल आप ये मुझसे ये पूछना चाहते हैं कि 2 साल तक मैं आदमपुर की जनता के बीच में ही रहा हूँ। मनोज पाल जी, बिश्नोई जो बिश्नोई है, बिश्नोई समाज से आते हैं, आप भी बिल्कुल। इतनी खिलाफत क्यों? देखो जी, हमारा कुलदीप बिश्नोई के परिवार का 36 का आंकड़ा है, ये तो चलेगा। हमने तो आज तक मदद करी नहीं। एक हमारा ही परिवार है जिसने इनके घर की कड़ी नहीं खाई, बाकी सारों ने खा रखी है कड़ी हलवा। 36 का जो आंकड़ा है आप अभी आपने बताया, ये उनको हराने के लिए या फिर खुद को जिताने के लिए? ये हम देखो, पहली बात तो उनको तो हराने का मकसद तो है ही है, हमारे जीत की बात नहीं। उनको हराने के लिए कोई ऐसा आदमी लेके आए जो कि आदमपुर की जनता का, आदमपुर के हल्के का विकास कर सके। क्योंकि काफ़ी दिनों से आप देख रहे हो, 20 साल 25 साल का जब से चौधरी भजन लाल चीफ मिनिस्टर थे तो भी कितना विकास हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। उस टाइम विकास हुआ होता तो उन गाँव के अंदर पानी की सुविधाएं तो हो जाती, नहर जा सकती थी। चीफ मिनिस्टर रहे 10 साल तक, चौधरी भजन लाल जी चीफ मिनिस्टर 10 साल तक रहे हैं।
पानी आप बुढ़ाक में कई गांव के अंदर 10 गांव ऐसे हैं जहां पानी पीने के लिए नहीं है। आदमपुर के आदमी चलो नहाना धोना या खेती बाड़ी के लिए तो अलग बात है, पीने के लिए पानी नहीं है। और जहाँ आदमपुर शहर के अंदर है वहाँ बरसात हो जाए तो आप बरसात के अंदर आप तो रमेश जी मुझे बता रहे थे, कल भी आप आदमपुर जाके आए थे कि क्या हाल हुआ है आदमपुर का। बहुत से पानी तो हर जगह भी रुका है, लेकिन मिनटों सेकंडों में सारा काम साफ हो जाता है। आज 10 दिन से बारिश का पानी वहीं का वहीं वैसे पड़ा है, बीमारियाँ फैली जा रही है, घरों के अंदर पानी है। ये समस्या तो वो एक ग्रांट 2 साल अगर वो MLA रहे हैं, विधायक रहे हैं, पिछले विधायक तो चीफ मिनिस्टर से वैसे भी ग्रांट ले आके करा सकते थे काम। जैसे आपने कहा कि पिछले बार बहुत सारे सरपंच आपके साथ थे, अब भी आप कह रहे हैं मेरे साथ बहुत सारे सरपंच हैं ग्राउंड लेवल की बात करें तो चुनाव से पीछे क्यों हट जाते? फिर अगर टिकट आपको नहीं मिली निर्दलीय भी लड़ सकते थे। देखो उस टाइम मैंने आपको एक बात कही थी पार्टी के लिए, मैंने कहा पार्टी जिसको भी मैं पार्टी का कैंडिडेट था, लेकिन मैंने आपको ये भी कहा था कि पार्टी किसी को भी अगर पार्टी का कैंडिडेट बनाएगी तो हम उसका साथ देंगे। आप दिखे तो नहीं कहीं उनके सोनाली फोगाट के साथ? क्यों नहीं दिखे, आप पूछो उनसे। हमने और 35,000 वोट सोनाली फोगाट को किस नाम के मिले? कुछ हमारी मदद के मिले थे, वरना वो 3,000 वोट लेके देख ले आदमपुर में। तो इस बार आप चुनाव लड़ेंगे, सोनाली फोगाट मदद करेंगी आपकी? हमारी मदद हम तो पब्लिक की मदद लेंगे। सोनाली फोगाट के पास कोई वोट बैंक नहीं है, आम जनता के पास वोट है, आम पब्लिक के पास वोट है। 36 बरादरी के हमारे लोग हमारे साथ में हैं, हर बरादरी के जनता के साथ हम जुड़े हुए हैं। हम किसी एक के पीछे नहीं है कि उसी की वजह से हमारे को वोट मिले। पंचायत आपको स्वतंत्र चुनाव लड़ने की बोलती है, आप आएंगे? बिल्कुल लड़ेंगे जी। एक बात मैं चाहूँगा कि चौधरी साहब बोलते मेरा परिवार है और आपका आदमपुर से क्या रिलेशन है? मान लो वो आदमपुर तो आदमपुर से हैं, आप आदमपुर से हल्का कौन सा? हल्का कौन सा है? हमारा हल्का मैंने बताया तो आदमपुर ही हमारा हल्का है। आदमपुर से मेरी दादी सदलपुर की है, जो आदमपुर का सबसे बड़ा गांव है। तो फिर हल्के में हमारे कमी क्या रह गई? 18 गांव हमारे जहाँ से चौधरी मनीराम जी गोदारा चुनाव लड़ते रहे वो हमारे हल्के के अंदर हैं। आदमपुर के कोई ऐसा गांव नहीं है, बिश्नोई समाज का हो चाहे हमारे जाट बरादरी का हो चाहे किसी बरादरी का हो, जहाँ हमारा खुद का पारिवारिक संबंध जिससे ना हो, हर एक घर में है। तो आप अपने लिए जो मैदान है वो आदमपुर ही इख्तियार करेंगे? बिल्कुल आदमपुर से। जैसे कि आदमपुर की बात करूँ, आदमपुर से बीजेपी और जयप्रकाश जी का कांग्रेस की बात आई, क्या मानते हैं आप? देखो जयप्रकाश जी हमारे आदरणीय हैं, मेरे बड़े हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। हाँ, उनके लिए हमारी इज्जत। उनकी कुछ वीडियो वायरल भी हो रही है सर, उसके बारे में बोलना चाहेंगे? देखो वो उनका तो देखो वीडियो, मैंने तो अभी तक उनकी वीडियो देखी नहीं। एक प्रोफेसर संपत सिंह जी की जरूर वीडियो देखी है, जो कह रहे हैं कि आदमपुर की जनता बड़ी कायर है। पुतिन जी की वीडियो वायरल हो रही है, बोल रहे हैं बीजेपी के अंदर मत जाना और बाकी चले जाना। ये तो बहुत पुरानी बात है, वो चले गया फिर उसमें अब क्या, वो आम सभी को पता है।